जय हिंद बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक ना। तो हमने पढ़ा था आईपीएससी नेम जो कि पार्ट 1 था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में आईपीएससी नेम और क्या है, ठीक ना, और कैसे आईपीएससी नाम हम लिखेंगे। तो आज हम सारी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक ना। तो इससे पहले मैं पार्ट 1 का थोड़ा से मैं चर्चा करना चाहूँगा, ठीक ना, क्योंकि वहीं से हम आईपीएससी सेकंड पार्ट में भी करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम फटाफट कर लेते हैं पार्ट 1 वाला आईपीएससी क्या क्या हमने बताया था, ठीक ना। चलिए, तो हमने बताया था एन इन आइन, यही बताया था, एन इन आइन, ठीक ना। तो हमको पता है कि एन के लिए हमारा बॉन्ड कितना होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कितना होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। डबल के लिए क्या होता है, इन होता है, ठीक ना। डबल बॉन्ड हमारा इन होता है। ट्रिपल बॉन्ड हमारा आइन होता है, ठीक ना। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, आइन होता है। ये हमको सबको पता था। चलिए फटाफट इनका फार्मूला भी देख लेते हैं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए फार्मूला हमारा क्या था, CnH2n+2, ठीक ना, इसका ये फार्मूला था। और डबल बॉन्ड के लिए क्या फार्मूला था, CnH2n था। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या था, तो CnH2n-2 था। ये सबको पता है, आई होप कि ये सबको पता होगा फार्मूला, ठीक ना, और याद भी सबको होगा, ठीक ना। तो चलिए, तो ये तो सबको पता है कि एन होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, इन होगा तो डबल बॉन्ड होगा, आइन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक ना। इसके लिए फार्मूला भी सबको याद है कि CnH2n+2 और CnH2n-2, ठीक ना, सबको पता है, ठीक ना। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो एक और मैं यहाँ पे रिकॉल करना चाहूँगा कि कार्बन कितने हो तो उनका नाम क्या होता है, ठीक ना। तो ये भी देख लेते हैं हम। चलिए फटाफट बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए मैं यहीं पे बता रहा हूँ मैं। एक कार्बन के लिए नाम क्या है, मेथ, क्या है, मेथ है, ठीक ना। दो कार्बन के लिए एथ है, दो कार्बन के लिए एथ है, ठीक ना। तीन कार्बन के लिए प्रोप, तीन कार्बन के लिए प्रोप है। चार कार्बन के लिए ब्यूट, चार कार्बन के लिए ब्यूट। पांच कार्बन के लिए पेंट, पांच कार्बन के लिए पेंट। छः कार्बन के लिए हाँ हेक्स, ठीक ना, छः कार्बन के लिए हेक्स। सात कार्बन के लिए हेप्ट। आठ कार्बन के लिए ऑक्ट। नौ कार्बन के लिए बोलिए नॉन। 10 कार्बन के लिए डेथ, ठीक ना। तो आई होप कि ये सबने बहुत अच्छे से याद किया होगा, ठीक ना। अब मैं जितना कुछ भी बोलूँ आप सब भी उसको रिपीट कीजिए, ठीक ना, क्योंकि रिपीट करने से ही हम भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो ये सबको रिपीट करना है बार बार, जितना आप रिपीट करेंगे उतना ही आपको ये याद होगा, ठीक ना। चलिए हम एक बार इस पूछ लेते हैं बीच में, आप बताइए, ठीक ना, कि क्या होगा। तो एक बार ऊपर से पहले देख लेते हैं क्या क्या किसका नाम होगा, ठीक ना। एक कार्बन के लिए मेथ होगा, दो कार्बन के लिए एथ होगा, तीन के लिए प्रोप होगा, चार के लिए ब्यूट होगा, पाँच के लिए पेंट होगा, छः के लिए हेक्स होगा, सात के लिए हेप्ट होता है, आठ के लिए ऑक्ट होता है, नौ के लिए नॉन होता है, 10 के लिए डेक होता है, ठीक ना। चलिए बताइए पाँच के लिए क्या होगा, पाँच के लिए क्या होगा, पेंट, पाँच के लिए पेंट। चार के लिए ब्यूट, चार के लिए ब्यूट। तीन के लिए प्रोप, तीन के लिए प्रोप। दो के लिए क्या होगा, दो के लिए, दो के लिए एथ, ठीक ना। एक के लिए मैथ, एक के लिए मैथ। नौ के लिए बहुत ही आसान है, नॉन, ठीक ना। आठ के लिए ये भी आसान है, ऑक्ट, ठीक ना। तो आई होप कि बहुत ही अच्छे से आप सबको याद होगा, ठीक ना। अब मैं चलता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स पे, ठीक ना। मैंने पार्ट 1 में दिया था कुछ एग्जाम्पल, लेकिन ज़्यादा नहीं था, ठीक ना, एक दो मैंने करा के शायद छोड़ दिया था। तो आज मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाला हूँ, ठीक ना। तो चलिए करते हैं फटाफट। तो इसको मैं एक साइड में लिख देता हूँ, ठीक ना, सारे बॉन्ड्स को, सारे फॉर्मूलों को, ठीक ना, और जो कुछ भी ये कार्बन है इनको मैं एक साइड में लिखता हूँ, फिर हम एग्जाम्पल करते हैं, ठीक ना। तो चलिए चलिए, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा, एन होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन होगा, ठीक ना। इसका फॉर्मूला बता दो जल्दी से, CnH2n+2 होगा, ठीक ना। डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, इन होगा, डबल बॉन्ड के लिए इन होगा, इन का जल्दी से फॉर्मूला बता दो, CnH2n होगा, ठीक ना। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होगा, आइन होगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होगा, इसका फॉर्मूला बता दो, CnH2n-2 होगा, ठीक ना। चलिए, तो ये तो सबको याद है। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं। C1 के लिए अभी हमने लिखा था मैथ, C2 के लिए एथ, C3 के लिए प्रोप, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट,
C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नॉन, C10 के लिए डेक, ठीक ना। तो आपको अभी 10 तक याद करना है, ठीक है, 10 तक आप सबके लिए काफ़ी है, ठीक ना। तो आप 10 तक याद करें बहुत है, ठीक ना। तो देखिए, तो ये तो सबको याद है कि सिंगल बॉन्ड के लिए एन, फॉर्मूला आपने देख लिया CnH2n+2, डबल के लिए इन, इसका फॉर्मूला क्या है CnH2n ओनली, ठीक ना। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, इसका फॉर्मूला क्या है CnH2n-2 करना है, ठीक ना। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने कहा पहला एग्जाम्पल CH4, ये शायद मैंने पार्ट 1 में बताया भी था, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं। तो बताइए CH4 है। अब हमने कहा था कि कार्बन को देख लो, जितना कार्बन की संख्या वही हमारा n कहलाएगा। क्या कहलाएगा? n कहलाएगा। कार्बन की जितनी संख्या वही हमारा n कहलाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? n कहलाएगा, ठीक ना। कार्बन का जितना संख्या होगा वही हमारा n कहलाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो कार्बन यहाँ पे कितना है? 1 है। कार्बन कितना है? 1 है। तो 1 हमारा क्या कहलाएगा? n कहलाएगा। 1 हमारा n कहलाएगा। कार्बन 1 है तो n बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हमको चेक करना है कि CH4 सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर n इसमें आएगा कि इन आएगा कि आइन आएगा। तो ये चेक करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो हम इसका संरचना सूत्र बना दें, ठीक ना, संरचना बना दें, या फिर हम क्या करें, इसको फॉर्मूले पे रख कर चेक कर ले कि क्या फिर से CH4 इस पे कहीं पे आ रहा है। अगर जहाँ पे आ जाए, जिस फॉर्मूले पे CH4 हमको दोबारा मिल जाए, वही हमारा ये बन जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, तो हम पहले फॉर्मूला वाला देख लेंगे, उसके बाद इसका संरचना बनाएंगे। तो चलिए पहले फॉर्मूले पे रख लेते हैं। तो n बराबर हमारा कितना है? 1 है। n बराबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से, पहले बॉन्ड से, ठीक ना। सिंगल बॉन्ड से शुरू करेंगे, डबल ट्रिपल सब पे चेक करेंगे। जहाँ पे नहीं आएगा वो नहीं होगा, जहाँ पे आ जाएगा वही हमारा हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, तो हम पहला रखते हैं सिंगल बॉन्ड वाला। सिंगल बॉन्ड वाला हमारा फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यही होता है। चलिए n बराबर रखो 1, तो n बराबर 1 रख दिया, H 2 गुणे n बराबर 1 रख दिया, प्लस 2 रख दिया, C1 2 एकम 2, ठीक ना, और प्लस कितना है? फिर 2 है। C1 और 2 मिलकर कितना हो गया? 4 हो गया। तो 1 है तो 1 को हम लिखते भी हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो CH4। तो बताइए, सिंगल बॉन्ड वाले फॉर्मूले पे हमारा CH4 आया कि नहीं आया? दोबारा आ गया ना। तो मतलब कि जब दोबारा फिर से हमको CH4 मिल गया, तो मतलब कि हमको कंफर्म हो चुका है कि CH4 के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा है? सिंगल बॉन्ड लगा है। कौन सा बॉन्ड लगा है? सिंगल बॉन्ड लगा है। अगर ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसमें क्या लिखेंगे हम? n लगाएंगे। लास्ट में क्या लगाएंगे? n लगाएंगे, ठीक ना। तो चलिए, ये तो हमको पता चल गया कि हमने फॉर्मूले से देख लिया कि ये n है कि इन है कि आइन है। लेकिन हम अब देखेंगे कि संरचना से कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा है, ठीक ना। तो चलिए, अब इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि कार्बन का संयोजकता कितना होता है। कार्बन का संयोजकता कितना होता है? हाइड्रोजन का कितना संयोजकता होता है, ठीक ना। तो आई होप कि आपको 2 4 5 10 तो याद ही होगा, ठीक ना, संयोजकता तत्वों का। तो चलिए, तो कार्बन का कितना होता है? 4 होता है। कार्बन का कितना संयोजकता होता है? 4 होता है, ठीक ना। अब इस संयोजकता कैसे निकालते हैं ये मैंने नहीं बताया है, ठीक ना। अगला मेरा टॉपिक जो रहेगा वो मेरा संयोजकता ही वाला होगा कि संयोजकता कैसे निकालते हैं, कैसे संयोजकता पता करेंगे, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम करते हैं संयोजकता को प्राप्त, ठीक ना। तो मैं उसको बाद में बताऊंगा, पहले आप समझ जाइए कि कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4 होता है, ठीक ना। तो चलिए, संयोजकता मतलब होता है कि कौन किसको कितना जोड़ सकता है, ठीक ना। मान लो कि हमारे पास 2 हाथ है, अब हम कितने लोगों को पकड़ सकते हैं नॉर्मली, ठीक ना। अब ये कोई मत बोल देना कि नहीं हम तो 10 लोगों को पकड़ सकते हैं, ठीक ना, 20 लोगों को एक साथ पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं है, ये मूर्खता वाला है, ठीक है। हम नॉर्मली कितने लोगों को पकड़ सकते हैं? 2 हाथ है तो 2 लोगों को पकड़ सकते हैं, ठीक ना। लेकिन यहीं पर कोई होगा जो कहेगा नहीं हम तो 10 लोगों को पकड़ेंगे, ठीक ना। तो वो सब क्या है? वो केवल वो घमंड वाला है, ठीक ना, वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता है। तो हम नॉर्मल कितने पकड़ सकते हैं? 2 लोगों को, ठीक ना। 2 हाथ है तो 2 लोगों को पकड़ सकते हैं। तो उसी प्रकार जो कार्बन है, कार्बन के पास संयोजकता कितना है? 4 है। और 4 संयोजकता है मतलब कि इसके पास 4 हाथ हैं, ठीक ना। 4 हाथ है तो 4 लोगों को ये पकड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो सी को ऐसे लिख देंगे, ठीक ना। अब हमको पता है कि ये 4 लोगों को पकड़ सकता है, ठीक ना, 4 लोगों को सिंगल बॉन्ड से। तो 1 1 1 ऐसे बना दिया 4। अब 4 हाइड्रोजन भी है। अब हमको पता है कि हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है? 1 होता है।
अब एक होता है मतलब कि वो एक ही लोगों को पकड़ सकता है। तो देखो यहाँ से 4 है और 4 इसका बॉन्ड भी खाली है, तो क्या कर देंगे, एक इसको पकड़ा देंगे, एक इसको और एक इसको, बन गया CH4 का संरचना। अब देख लो, अब चेक करो कि क्या कार्बन का 4 संयुक्ता इसमें दिखाई पड़ रहा है, 4 संयुक्ता, ठीक ना। तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 है कि नहीं है, 4 सिंगल बॉन्ड दिखा, मतलब कि 4 संयुक्ता दिख गया, ठीक ना। अब ध्यान सुनिए, अगर ये कार्बन के पास डबल बॉन्ड लग जाए, यहाँ कहीं पर डबल बॉन्ड हो जाए, ठीक ना, तो मतलब कि क्या है, वो डबल फिर काउंट हो जाएगा उसी में, ठीक ना। फिर यहाँ से एक हटाना पड़ेगा हमको। तो चलिए, तो ये 4 इसका कंप्लीट हो गया। तो कार्बन का देखो ये 4 कंप्लीट, हाइड्रोजन का एक एक कंप्लीट, ठीक ना, सबको मिल गया। तो अब देखिए इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आपको दिखाई पड़ रहा है, कौन सा बॉन्ड इसमें दिखाई पड़ रहा है आप सबको, ठीक ना। तो आई होप कि सबको दिखाई पड़ रहा है सिंगल बॉन्ड, है कि नहीं। अब सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है मतलब क्या है, एन है। अब एन है तो क्या फॉर्मूला लगाना जरूरी है, अब नहीं है। अब क्यों नहीं जरूरी है, क्योंकि हमको पता चल गया कि सर इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, सिंगल बॉन्ड है कि नहीं। तो चलिए, तो आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब चलिए इसका नाम लिख लेते हैं, ठीक ना, आईपीएससी नाम लिख लेते हैं, क्या है इसका आईपीएससी नेम। तो बताइए, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए नाम क्या है, एक कार्बन के लिए नाम क्या है, तो एक कार्बन के लिए मैथ, एक कार्बन के लिए क्या है, मैथ है। मैथ है कि नहीं है, एक कार्बन के लिए मैथ। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे मैथ, लिख दिया। अब बताओ कि इसमें कौन सा बॉन्ड आपको दिखाई पड़ रहा है, तो सबको दिखाई पड़ रहा है सिंगल सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए लास्ट में हम क्या लगा देंगे, एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन। तो इसी के लास्ट में लगा दो एन। अब पढ़ो इसका पूरा नाम क्या है, मैथेन। क्या नाम है, मैथेन। समझ में नहीं आया, मैथेन इसका नाम हो गया, ठीक ना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा चलिए C2H6 देख लेते, ठीक ना। तो C2H6 को कैसे पता करेंगे कि इसका आईपीएससी नेम क्या है और ये इसमें कौन सा बॉन्ड लगा है, इसका संरचना सूत्र क्या है, सबको यहाँ से हम देख लेंगे बहुत ही आसान से, ठीक ना। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो चलते हैं पहले फॉर्मूले के बेस पर, कि फॉर्मूले पे चेक करेंगे ये कौन सा बॉन्ड लगा है, एन लगेगा कि इन लगेगा कि आइन लगेगा, ठीक है। पहले तो फॉर्मूले पे देख लेते हैं। हमने कहा कि फॉर्मूला से देखना है तो क्या करना है, कार्बन की संख्या देखना है। जितना कार्बन की संख्या वही हमारा एन, जितना कार्बन की संख्या वही हमारा एन। तो देख लो यहाँ पर कार्बन कितना है, तो कार्बन कितना है, 2 है कि नहीं है, कार्बन कितना है 2, तो मतलब 2 है कार्बन, तो एन बराबर कितना है, 2 है कि नहीं है। जब जितना कार्बन उतना ही एन, तो कार्बन कितना है 2, तो एन भी कितना है 2 है। चलिए रख लेते हैं इन सब में कौन सा है, ठीक ना। तो पहला शुरू करते हैं, सिंगल बॉन्ड से शुरू करते हैं, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए सिंगल बॉन्ड का क्या है फॉर्मूला, CnH2n+2। चलिए जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 2 रखते हैं, ठीक ना। तो Cn कितना है 2 रख दो, फिर 2 गुणे 2 + 2, 2 है 2 लिखो, ठीक ना। अब 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है, और 4 + 2 कितना होगा, 6 होगा। बताइए मिला कि नहीं मिला, फिर से मिल गया कि नहीं मिल गया, वही मिला कि नहीं मिला, C2H6 मिल गया, सिंगल ही बॉन्ड पे मिल गया। तो मतलब कि C2H6 में कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। कौन सा बॉन्ड लगा है, सिंगल। अब सिंगल लगा है तो लास्ट में क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे, ठीक ना। चलिए अब इसको देख लेते हैं, इसका संरचना बनाकर, ठीक ना, संरचना सूत्र भी देख लेते हैं किस प्रकार से संरचना बनेगा। तो चलिए 2 कार्बन है तो 2 को ऐसे लिखो। हमको पता है कि कार्बन की संयुक्ता कितना होता है, 4 होता है, और कितने लोगों को जोड़ सकता है, 4 लोगों को, ठीक ना। वो भी किस बॉन्ड में, सिंगल में। ये मत बोल देना कि ट्रिपल या डबल बॉन्ड में जोड़ सकता है 4 लोगों को, ठीक ना, ऐसा नहीं है। वो सिंगल बॉन्ड में कितने लोगों को जोड़ेगा, 4 लोगों को जोड़ेगा। तो चलिए, तो 4 लोगों को जोड़ेगा तो हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो पहले तो एक काम करेंगे, एक इसको हाइड्रोजन को दे देंगे, ठीक ना, एक इसके साथ जुड़ेगा, एक इसको, ठीक ना। हम क्या करते हैं, पहले तो एक एक सबको बांटते हैं, ठीक ना, जब बचता है तब दोबारा फिर से बांट देते हैं, ठीक ना। तो पहले तो सबको एक एक चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक पहले इसको, फिर एक इसको, फिर से क्या करेंगे, एक इसको दो, फिर एक इसको, ठीक ना, फिर एक इसको, फिर एक इसको। गिन लो कितना हो गया, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 मिलकर कितना हो गया, 6। और 6 ही तो है हमारे पास, है कि नहीं, 6 ही तो है ना। अब बताओ 1 2 3, 1 2 3, तो कार्बन के पास तो केवल 3 ही 3 बॉन्ड है, लेकिन कार्बन को चाहिए कितना, 4। कितना चाहिए, 4। अब क्या करेंगे, एक आपस में जुड़ जाएंगे, एक क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक ना। अब इसका बन गया ये संरचना सूत्र।
चलिए अब देख लो इनके बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, ठीक ना। अब नहीं दिख रहा है मतलब क्या, एन लगाएंगे, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं कितने कार्बन है, एक दो, एक दो, तो दो के लिए नाम क्या है, एथ, क्या है एथ, तो लिखो यहाँ पर एथ। सिंगल सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे लास्ट में, एन, लगा दो एन, क्या बन गया एथेन, क्या बन गया एथेन, ठीक ना। तो आई होप कि अब ये सिंगल वाला बॉन्ड तो बहुत ही अच्छे से आ गया है, ठीक ना सबको। तो चलिए मैं कुछ सिंगल बॉन्ड वाले दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ये तुमको करना है, ठीक ना, घर पे करना है अपना, ठीक ना। ये होमवर्क समझ लो क्या है होमवर्क, तो लिख लो कुछ होमवर्क घर के लिए, लिख लो C3 H8 C5 H20 12 C6 H14। चलो ये तीन है, ठीक ना, ये तीन घर पे करना और बताना, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या है, इसका नाम क्या है, ये सब बताना, ठीक ना। चलिए तो चलिए अब बढ़ते हैं, डबल बॉन्ड देख लेते हैं, ठीक ना, डबल देख लेंगे फिर ट्रिपल देख लेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे किस में चलेंगे, फंक्शनल ग्रुप, ठीक ना। फिर असली आईपीएससी नेम तो वहाँ शुरू होता है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक ना, एल्किल ग्रुप, यहाँ अल्फाबेट, ठीक ना, डबल ट्रिपल बॉन्ड, चेन, ये सारे के सारे हम देखने वाले, ठीक ना, कोई भी छूटेगा नहीं इसमें आईपीएससी नेम में, ठीक ना। तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट डबल बॉन्ड वाला क्या है। चलिए अब डबल बॉन्ड वाला देख लेते हैं, हम पहले तो कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए, हमने कहा कि C2H4 लिखा। अब चलिए इसको चेक करते हैं, पहले तो हम किस पे करेंगे, फार्मूले पे चेक करेंगे, किस पे करेंगे, फार्मूले पे चेक करेंगे। अब हमको पता है कि डबल बॉन्ड वाले मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। अब मैं इसी पे चेक करके रख दूँ क्या, अब किस पे चेक करूँ, नहीं, ठीक ना, क्योंकि मैं डबल बॉन्ड वाला ही बता रहा हूँ तो इसी पे रखते हैं, ठीक ना। और ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें सब पे चेक करना है, ठीक ना, किस पे आ रहा है किस पे नहीं आ रहा है। तो चलिए ये डबल है, मैं डबल पे ही चेक कर रहा हूँ, ठीक ना। तो बताइए कार्बन जितना एन भी उतना, ठीक ना, तो कार्बन कितना है 2 है, तो एन भी कितना होगा 2 होगा। चलिए रखते हैं, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है, CnH2n, यही है ना। चलिए रखते हैं C2H2 × 2, 2 2 ना 4, C2H4, आगे कि नहीं आगे वही, ठीक ना। तो मतलब पता चल गया हमको कि C2H4 में कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे लास्ट में, इन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन। अच्छा चलिए इसका संरचना सूत्र भी तो देख लेते हैं कि संरचना सूत्र में क्या डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो हमको फिर पता चल जाएगा कि है कि नहीं है ना डबल बॉन्ड। चलिए देख लेते हैं, तो C2 है मतलब कि 2 कार्बन ऐसे तुम्हें लिखना है, और हमको पता है कि कार्बन कितने लोगों को जोड़ेगा, 4 लोगों को जोड़ेगा। कितने लोगों को जोड़ेगा, 4 लोगों को। चलिए तो इसके पास 4 हाइड्रोजन है, तो एक तो पहले इसको पकड़ाओ, एक इसको पकड़ाओ, पकड़ा दिया, एक इसको भी पकड़ा दो, एक इसको भी पकड़ा दो, तो हाइड्रोजन तो खत्म, 2 2 4 मिलकर खत्म। अब कार्बन केवल 2 ही बॉन्ड को जोड़ पाया। अब बचे कितने कार्बन के पास, अभी 2 बचे हैं, कितने 2। अब क्या करेगा, अपने ही कार्बन के साथ में 2 जोड़ लेगा, ठीक ना। देखिए अब ये 2 2 4 2 2 4 कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तो मिल गया कि नहीं मिल गया डबल बॉन्ड, मिल गया कि नहीं मिल गया डबल बॉन्ड। चलिए अब इसका नाम लिख लेते, तो कितने कार्बन है, 1 2, 2 के लिए नाम क्या है, एथ है, 2 के लिए नाम क्या है, एथ है, क्या है, एथ। अब बताइए एथ है तो डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन, क्या लिखेंगे, इन, तो लिख दो इन, क्या नाम हो गया, एथीन, क्या नाम हो गया, एथीन। समझ में नहीं आया, एथीन, ठीक ना। चलिए अब देख लेते हैं सेकंड वाला, ठीक ना, दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल, C4H8 को देख लेते हैं, ठीक ना। तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पे रखेंगे, फॉर्मूला आ गया तो समझ जाएंगे डबल बॉन्ड है। फिर देख लेंगे इसका संरचना सूत्र देख लेंगे, संरचना बनाकर देख लेंगे उसमें क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो और हमको पता चल जाएगा कि ये डबल ही है, ठीक ना, इसमें कोई घोल नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले तो सूत्र रख के, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या फॉर्मूला है, हाँ बताइए क्या है, CnH2n। चलिए हमने कहा था जितना कार्बन उतना ही n, जितना कार्बन उतना ही n, तो कार्बन कितना 4, तो n भी कितना 4। चलिए रखते हैं C4H 2 गुणे 4, तो C4 2 चौको 8, आगे कि नहीं आ गया, वही मिला, तो पता चल गया डबल बॉन्ड इसके अंदर है, लेकिन कहाँ है हमको नहीं पता है, तो हम इसको पता करने के लिए संरचना सूत्र बनाएंगे। चलिए देख लीजिए, 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 बना दिया,
हमको पता है कार्बन कितने लोगों को जोड़ेगा, 4 लोगों को, और इसके पास हाइड्रोजन कितना है, 8 है, तो एक इसको पकड़ाएंगे, एक इसको पकड़ाएंगे, ठीक ना। फिर क्या करेंगे, एक इसको पकड़ा देंगे, एक इसको पकड़ा देंगे, ठीक ना। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से 2 2 4 हो गया, अभी 4 बचे हैं, अभी कितने बचे हैं, 4 बचे, तो एक क्या करेंगे, इसको फिर से पकड़ा दो, 3 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक ना। फिर क्या करेंगे, एक इसको पकड़ा दो, 2 2 4 2 6 हो गया, ठीक ना। अभी हमारे पास कितने बचे हैं, अभी 2 बचा है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये 4 हो गया। अब देख लो क्या क्या बचा हुआ है, अब कहाँ कहाँ पे बचा है, देखो यहाँ पे ये 3 बचा हुआ, एक इसके साथ में लगा दो, ये 3 बचा हुआ, एक इसके साथ में लगा दो, हो गया कि नहीं हो गया, कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। इस वाले को देखो 4 इसका कंप्लीट, इस वाले को देखो 4 इसका कंप्लीट, इस वाले को देखो 4 इसका, इस वाले का 4 कंप्लीट, हो गया कि नहीं हो गया कंप्लीट, ठीक ना। तो तुमको कहीं से भी कंप्लीट करना है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड, ठीक है, सिंगल सिंगल। तो देखिए यहाँ पर इसके पास कंप्लीट, इसके सबके पास कंप्लीट है, और हाइड्रोजन भी गिन लो कितने हैं, 8 हो गए टोटल, ठीक ना। 3 3 6 2 8 हो गया, ठीक ना। तो चलिए इसका तो हमको पता चल गया, इसके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक ना। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। तो गिन लो यहाँ से कार्बन कितने हैं, 4 है, 4 के लिए क्या है, ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो लगा दो इन, बन गया क्या, ब्यूटीन। समझ में आ नहीं आया, ठीक ना। चलिए दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक ना, ट्रिपल बॉन्ड वाला, C2H2 देख लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड ये है कि नहीं है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मूले पर रखेंगे, हमको पता है ट्रिपल वाला है, तो ट्रिपल वाला ही देख लेते हैं, ठीक ना। तो जितना कार्बन उतना ही N, जितना कार्बन उतना ही N, तो कार्बन 2 तो N भी कितना, 2। चलिए ट्रिपल बॉन्ड वाला फॉर्मूला क्या है, तो CnH2n-2, यही तो है ना। तो चलिए रख देते हैं, C2H 2 गुणे N बराबर 2 है, 2 रखो -2, तो C2 2 दूना 4, और 4 में से 2 गया, 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो H2 आगे कि नहीं आ गया, वही मतलब ये तो पता चल गया कि ये फॉर्मूला ट्रिपल बॉन्ड वाला प्रूफ हो चुका है, मतलब किसके बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। चलिए इसका संरचना सूत्र भी बना लेते हैं, C2 लिखो, 2 है तो एक इसके पास जोड़ो, एक इसके पास जोड़ो, 2 हाइड्रोजन हट गया। अब देखिए ये तो एक ही हुआ कंप्लीट, तो इसके कितना देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। देखिए इसका 4 कंप्लीट, इसका 4 कंप्लीट, अब बीच में आ गया ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 कार्बन के लिए क्या है, एथ है, तो यहाँ लिखो एथ। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या है, आइन, तो लगाओ इसमें आइन, बन क्या गया, एथाइन बन गया, क्या बन गया, एथाइन बन गया, ठीक ना। तो आई होप कि ये बहुत ही अच्छे से आप सबको समझ में आ गया। इसका कुछ होमवर्क आप सब नोट कीजिए, ठीक ना, घर के लिए। तो होमवर्क नोट कर लीजिए, घर पे करना, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। C3 लिखिए, H4, C2 H4, C5 8, ठीक ना, C6। चलिए तो ये 4 करके आना, ठीक ना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक ना। चलिए